Good morning, students. Last lecture में we have done some questions related to the differentiability of the function of complex variable. आज उसी में हम कुछ questions और करेंगे and will derive CR equations in polar form and some important theorems we shall be discussing. So let us start with example number 5. Fifth example आज हम पहले करेंगे. We have to show the function f of z is e power minus z की power minus 4 if z is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 is not analytic at z equal to 0 although CR equations are satisfied at that point. वैसे बेटर यहाँ पर एनालिटिक की जगह डिफरेंशियल वर्ड होना चाहिए था कि डिफरेंशिएबल है. The function is not differentiable at z is equal to 0 although CR equations are satisfied at that point. तो यही हम इसमें शो करेंगे कि CR equations ओरिजिन पर 0 मीन्स ओरिजिन, जब z 0 है मीन्स ओरिजिन के ओरिजिन पर CR equations तो सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है. तो लेट अस डू इट. फंक्शन है f of z equal to e पावर माइनस z की पावर माइनस 4 when z is non-zero और 0 पर फंक्शन 0 है. तो अगर मुझे CR इक्वेशन सेटिस्फाई करके दिखानी है तो मुझे फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना होगा. मीन्स आई हैव टू फाइंड u एंड v. तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड आउट करें. तो देखो ओरिजिन पर तो क्लियर है कि ओरिजिन पर फंक्शन 0 है तो u और v दोनों क्या होंगे 0. But at point other than origin let us find f of z है e की पावर माइनस z की पावर माइनस 4. z होता है x प्लस आयोटा y. तो z को रख दिया x प्लस आयोटा y. तो e की पावर माइनस x प्लस आयोटा y की पावर माइनस 4 है. पावर माइनस 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस आयोटा y की पावर 4. तो ये टोटल एक्सप्रेशन बना. बहुत ध्यान से लिखना कि गलती ना हो. e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4. फिर हम क्या करते हैं कि नीचे रियल बनाने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो उसके लिए x माइनस आयोटा वाई की फोर्थ पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो डेनोमिनेटर में तो देखो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसकी पावर हो गई 4. नीचे तो ये टर्म हो गई. ऊपर इस फोर्थ पावर को हमने ओपन करना है. सो लेट अस डू दिस. माइनस कैसे फोर्थ पावर ओपन करते हो सबसे पहले आती है x की पावर 4 राइट. और जब बीच में नेगेटिव साइन हो तो जब हम एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो अल्टरनेट साइंस आपने लिखने हैं. पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड लाइक दैट. और कोफिशिएंट्स फोर्थ पावर के क्या होते हैं 1 4 6 4 1. ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बेसिकली आ रहे हैं कहाँ से 4c0 4c1 4c2 4c3 एंड 4c4. ठीक है. ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी करवा रखी हैं. तो कैन राइट फोर्थ पावर कैसे लिखेंगे देखो अब x पावर 4 माइनस आएगा साइन बीच में 4 आया. इस टर्म की एक एक पावर कम करते जाएंगे दूसरे की बढ़ाएंगे. यहाँ x पावर 4 था अब आ जाएगा x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आयोटा y. फिर अगली टर्म में प्लस का साइन आएगा. कॉफिशिएंट आएगा 6. x की एक पावर और कम की एक्स स्क्वायर आ गया. आयोटा y की एक पावर बढ़ाई आयोटा y का स्क्वायर. अगली टर्म नेगेटिव आएगी. यहाँ पर आ जाएगा 4. x की एक पावर और कम करोगे x आएगा. आयोटा y की आ जाएगी क्यूब. लास्ट टर्म प्लस कॉफिशिएंट 1. x की पावर 0 हो जाएगी कम करते करते वो लिखने की ज़रूरत नहीं. x बार 0 1 होता है. लास्ट टर्म हो गई आयोटा y की पावर 4. ठीक है. कॉफिशिएंट तो सब याद है आपको कि किस तरह से हम फोर्थ पावर में ओपन करते हैं. यहाँ से अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे. e की पावर माइनस x पावर 4 रियल है. फिर आयोटा की टर्म रियल नहीं. आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1 तो ये रियल हो गई. -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर. फिर आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा इमेजिनरी. आयोटा पावर 4 1 है तो y पावर 4. तो ये तीन टर्म्स x पावर 4 -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस वाई पावर 4, ये रियल है। इमेजिनरी में प्लस आयोटा लिखेंगे पहले, आयोटा के साथ है -4x³ y, -4x³ y, यहाँ से आयोटा क्यूब हुआ माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस की आएगी कितनी टर्म 4x/3, ठीक है। तो यहाँ से ये बना, देखो e की हम दो टर्म से सेपरेट कर रहे हैं, e की पावर माइनस x पावर 4 माइनस 6x² y² प्लस y पावर 4 अपॉन x² y² की पावर 4, ये टोटल फैक्टर अलग और दूसरा आयोटा का फैक्टर अलग। e की पावर आयोटा 4xy कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, दिस इज 4xy, यहाँ पर बनेगा -x² प्लस y², इसको ठीक कर लेना, मैंने यहाँ पर x² माइनस y² लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा -x² प्लस y² कर देना, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको ठीक कर लेना। फाइन, ये जो टोटल टर्म रियल है इसको तो आप a बोलोगे एक्सपोनेंशियल समेत, इसको बहुत ध्यान रखना है, इस टोटल टर्म को आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर जो ये पावर में टर्म बनी है इसको b लिखना है, आयोटा के साथ वाला फैक्टर जो है इसको b लिखना है, और यहाँ इस पूरी टर्म एक्सपोनेंशियल समेत को a लिखना है। तो f ऑफ z मेरा बन जाएगा a e पावर आयोटा b, और एक यहाँ करेक्शन करनी है आपने, क्या आ जाएगा यहाँ y² माइनस x², तो a e पावर आयोटा b बनाइए, e पावर आयोटा b को क्या लिख सकते हो, cos b प्लस आयोटा साइन b, तो बेसिकली ये बन गया a cos b प्लस आयोटा a साइन b। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अब सेपरेट हुए फंक्शन के। अगर मान लो हम फंक्शन को u प्लस आयोटा b लें तो u है a cos b और b क्या है, a sin b, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपने लिखना है इसको, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर साइंस वर ओके, ये माइनस साइन में भूल गई थी, तो e की ये यहाँ पर माइनस आएगा तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की, दिस इज ऑल फाइन, इसमें आपने कोई करेक्शन नहीं करनी है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बाहर का भी माइनस साइन है जो अंदर जाकर इसको x² माइनस y² बना देगा, तो ये सब ठीक है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है। फाइन, तो u है a cos b और v क्या है, a sin b। अब हम स्टार्ट करेंगे टू फाइंड दी पार्शियल डेरिवेटिव्स एट ओरिजिन, तो ux की वैल्यू 0 0 पर निकालनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले लिखे थे वैसे ही करेंगे, लिमिट x गोज टू 0, वैल्यू ऑफ u एट x0 माइनस वैल्यू ऑफ u एट 0 0 अपॉन x माइनस 0, तो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ u एट x0, 0 0 पर तो 0 ही है क्योंकि हमने ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू को 0 लिया हुआ है, x0 का मतलब हुआ कि y को आपने 0 कर देना है, तो लेट अस कैलकुलेट इट, मुझे क्या निकालना है, a cos b, तो a देखते हैं पहले x0 पर क्या आएगा, x को x रखना है, y को 0, y को 0 रखा, ये टर्म देखो 0 हो गई, तो क्या बना, e की पावर माइनस x पावर 4 अपॉन में कितना आएगा, देखो x की पावर 8, तो e की पावर माइनस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 8, यानी e की पावर -1 अपॉन x पावर 4, ठीक है। और b वाली टर्म में जब आप y को 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो गया, नीचे आया x पावर 8, 0 अपॉन x पावर 8 इज 0, तो जब x 0 है, सॉरी जब y 0 है तो b 0, वैसे जब x 0 है तब भी b 0, x या y में से कोई एक भी 0 है तो b तो 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, b 0 आया, cos 0 हो गया 1, तो सिर्फ a वाली वैल्यू लिखनी है, और a की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, e की पावर -1 बाय x पावर 4, ये बात आ रही है समझ में, ये a था, b 0 है, cos 0 1, 0 0 पर फंक्शन 0 है अपॉन x, तो बेसिकली ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। अब इस लिमिट को देखो जरा ध्यान से, क्या बनेगी, ये लिमिट x गोज टू 0, e की पावर है -1 बाय x पावर 4, जब x 0 को जाएगा तो 1 बाय 0 विल बिकम इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, नीचे x 0 है तो ये तो 0 बाय 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, लेकिन यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाना बहुत टायरसम है,
तो इसको हम एक्सपेंशन मेथड से करेंगे। लिमिट x गोज टू 0, ये टर्म हम नीचे ले गए डेनोमिनेटर में, तो माइनस की जगह पावर हो जाएगी प्लस में। फिर e पावर x की एक्सपेंशन लिखी। e पावर x की क्या एक्सपेंशन होती है? 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ x की जगह मेरा है 1 अपॉन x पावर 4, तो ये बनेगा 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 बाय x पावर 4 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x पावर 8 प्लस एंड सो ऑन। x से मल्टीप्लाई कर दिया, x को अंदर ले गए तो ये x आ गया, एक x कट के 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 बाय 2 x पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। नाउ सी दिस थिंग वेरी केयरफुली, ये 0, 1 by 0 infinity, 1 by 0 infinity and so on, infinity plus and infinity infinity हो गया, infinity plus 0 infinity and 1 upon infinity is 0, तो ux आएगा 0। इसी तरह से uy जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट y गोज टू 0। अब हमने किसको 0 रखना है? x को 0 रखना है a और b में। b में तो मैंने आपको बताया ही था, चाहे आप x को 0 रखें या y को 0 रखें, b तो क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पर जब अब आप किसको 0 रखोगे? x को, तो ये दोनों टर्म 0 हो गई, माइनस y पावर 4, और नीचे जब x 0 है तो y पावर 8 बनेगा, तो e पावर माइनस y पावर 4 अपॉन y पावर 8, और b 0 है एंड cos 0 इज 1। बिल्कुल सेम मैनर में जैसे x वाला आया, एग्जैक्टली सेम टाइप का आपके पास बन जाएगा फंक्शन, तो ये लिमिट भी 0 आएगी। फाइन। जब आप Vx फाइंड आउट करेंगे, देखो Vx में बहुत सिंपल है, Vx 0 या V0y जब भी आप लिखोगे तो V में तो a साइन b आ रहा है, और एक बार आप x को 0 रख रहे हो, एक बार y को, b ने तो 0 ही रहना है, साइन 0 इज 0, तो Vx 0 लिखो या V0y लिखो, वो दोनों ही 0 आएंगे बिकॉज ऑफ साइन फैक्टर। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर Vx 0 ये बनेगा, बट साइन 0 की वजह से ये सारा 0 आ जाएगा, तो यू हैव 0 अपॉन x इज 0, तो Vx और Vy क्या हो गए? 0। चारों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ गए, तो क्लियर है कि CR इक्वेशंस तो ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो गई। Ux is Vy and Uy is minus Vx, all of them are 0। बट हमें दिखाना है कि फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एक बात आप नोट करो कि जो बुक में पाथ दिया गया है वो गलत है टू कैलकुलेट द लिमिट, क्योंकि उस पर तो f डैश 0 0 के इक्वल आ रहा है, 0 इज समथिंग फाइनाइट, फाइनाइट है तो वहाँ पर तो फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। वहाँ पाथ लिया हुआ है, अभी मैं आप आगे चल करके एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है और इस पाथ पर हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो f डैश 0 है लिमिट z गोज टू 0, f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। f ऑफ z था e पावर माइनस z की पावर माइनस 4, f0 0 है, अपॉन में है z। इस लिमिट को अब हमने कैलकुलेट करना। देखो वहां पर जब हम ऊपर कर रहे थे सेम तरह का फंक्शन बना था, e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन एक्स, तो आप कहेंगे वो लिमिट तो वहीं कैलकुलेट कर रखी है, 0 ही आना चाहिए इसकी वैल्यू तो। लेकिन वहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या है? वहाँ थी लिमिट x गोज टू 0, और x एक सिंगल वेरिएबल था, रियल वेरिएबल, राइट। लेकिन यहाँ पर है लिमिट z गोज टू 0। x को 0 अप्रोच कराने के सिर्फ दो रास्ते थे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। लेकिन z को 0 अप्रोच कराने के, क्योंकि z होता है टू वेरिएबल्स का फंक्शन, x और y का, तो z को 0 अप्रोच कराने के कितने वेज हैं मेरे पास? इनफाइनाइटली मैनी वेज। तो ये डिफरेंस है, यहाँ ऊपर चेक भी कर सकते हो, देखो सेम फॉर्म बन रही है ना। जब आप ux 0 लिख रहे थे तो ये बन रहा है e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन एक्स, लिमिट x गोज टू 0। f डैश 0 जब ले रहे हो फिर से सेम बन रहा है, लेकिन वहाँ वेरिएबल z है, और z रियल वेरिएबल नहीं है, z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो z को 0 अप्रोच कराने के मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी वेज हैं, तो उनमें से मैं एक वे जो अब ले रही हूँ लिमिट कैलकुलेट करने का, हम क्या रखते थे? z को r e पावर आयोटा थीटा लिखते थे। हम कहते थे अगर लिमिट थीटा डिपेंडेंट है तो दैट मीन्स लिमिट डिपेंड्स अपॉन द पाथ।
या हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पाथ पर ही कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। कौन सा पाथ लिया है? आर ई पावर आयोटा पाई बाय 4। याद रखना है पाई बाय 2 नहीं लेना, क्या लेना है? पाई बाय 4 लेना। ठीक है, तो जब z 0 को अप्रोच करेगा r विल अप्रोच टू 0। एफ डैश 0 अब बन जाएगा लिमिट r गोज टू 0 e की पावर माइनस r e पावर आयोटा पाई बाय 4 रेज दी पावर माइनस 4 अपॉन z। z था r e पावर आयोटा पाई बाय 4। सी है, दिस इज लिमिट r गोज टू 0 e की पावर माइनस r की पावर माइनस 4। ये क्या बन गया? यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई होकर e की पावर माइनस आयोटा पाई और e पावर माइनस आयोटा पाई हुआ कॉस पाई माइनस आयोटा साइन पाई। साइन पाई 0, कॉस पाई इज -1, तो ये -1 हो गया। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस केस में जो मेरा बनेगा e पावर आयोटा पाई बाय 4 को हमने बाहर लिख लिया। लिमिट r गोज टू 0 e की पावर अब प्लस में है r की पावर -4 अपॉन r। तो आई हैव लिमिट r गोज टू 0 e की पावर 1 बाय r पावर 4 अपॉन r। सी नाउ, अब जब हम r को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हुआ, 1 बाय 0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। नीचे 0 है तो 1 बाय 0 ये भी इन्फिनिटी बना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, वो इंडिटर्मिनेट नहीं होता। तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, जबकि हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में लिखा था कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इफ द लिमिट इज फाइनाइट। क्योंकि इस केस में लिमिट इनफाइनाइट आई है तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। यही हमें प्रूव करना था कि CR इक्वेशंस ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट कोशी रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में तो हमें पता है क्या है, ux इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। पोलर फॉर्म में अब हम डिराइव करेंगे कि लेट अस सपोज फंक्शन u प्लस आयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन है। z को पोलर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? r e पावर आयोटा थीटा। ये तो सबको पता है। z होता है x प्लस आयोटा y। पोलर में x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रखते हो तो z क्या बन जाएगा? r कॉमन ले लूँ तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा विच इज e पावर आयोटा थीटा। तो z को हम r e पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। where u, v, r and theta are all real functions। तो CR इक्वेशंस क्या बनेगी? ur होगा 1 बाय आर बी थीटा और vr होगा -1 बाय आर यू थीटा। ये बनेगी, इनको आपने याद रखना है। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, लेट अस डू दैट। f ऑफ z है u प्लस आयोटा v। z को अब हम क्या रख देंगे? r e पावर आयोटा थीटा। फाइन, हमें पता है फंक्शन एनालिटिक है यानी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम दोनों साइड्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो f का डेरिवेटिव f डैश r e पावर आयोटा थीटा, फिर r e पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लिखोगे तो e पावर आयोटा थीटा कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव 1। ये आ गया। राइट साइड पर आ गया यू आर प्लस आयोटा वी आर। ये हमने लिया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा? f का डेरिवेटिव f डैश r ई पावर आयोटा थीटा, फिर इस टर्म का जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखोगे तो r एज इट इज, ई पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव ई पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा। ये आ गया। राइट साइड पर है यू थीटा प्लस आयोटा वी थीटा। इन दोनों को देखो कंबाइन करो। ये वाला जो फैक्टर है एफ डैश इंटू ई पावर आयोटा थीटा, यहाँ पर है। आयोटा आर अलग कर दो तो ये वाला फैक्टर बन गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आयोटा आर, और इस फैक्टर की वैल्यू यहाँ से बनी यू आर प्लस आयोटा वी आर। तो मेरे पास बनेगा आयोटा आर यू आर प्लस आयोटा वी आर इज यू थीटा प्लस आयोटा वी थीटा। ब्रैकेट ओपन करके रियल पार्ट मैंने पहले लिख लिया,
iota square minus 1 RVR plus iota RUR is U theta plus iota V theta. Just compare real and imaginary parts and we get the result. रियल पार्ट से आ गया माइनस आर वी आर इज यू थीटा, इमेजिनरी पार्ट से आ गया आर यू आर इज वी थीटा. तो व्हाट इज वी आर? माइनस वन बाय आर यू थीटा. व्हाट इज यू आर? वन बाय आर वी थीटा. और यही हमें प्रूव करना था. दीज आर कॉशी-रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म. चलिए आप इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर है 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन f of z is equal to r square cos lambda theta plus iota r square sin 2 theta is analytic. पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन एनालिटिक हो, फिर डेरिवेटिव निकालना है फॉर z is equal to 0. तो लेट अस डू दिस. हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो इसको हम लिख लेते हैं u प्लस आयोटा v. तो u आया r स्क्वायर cos लैम्डा थीटा और v आ गया आर स्क्वायर साइन 2 थीटा. ये तो आप कर सकते हो. अब क्या करो, चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख लो, यू आर वी आर यू थीटा एंड वी थीटा. तो लेट अस राइट व्हाट इज यू आर. इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2r cos लैम्डा थीटा. व्हाट इज यू थीटा? आर स्क्वायर एज इट इज. cos लैम्डा थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन लैम्डा थीटा इंटू लैम्डा. ये आ गया. What is VR? 2r sin 2 theta. What is V theta? Sin 2 theta का डेरिवेटिव 2 cos 2 theta r square as it is. ये बन गया. अब क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. तो UR होगा 1 बाय आर वी थीटा और VR होगा माइनस 1 बाय आर यू थीटा. सारी वैल्यूज हैं पुट करो. UR है 2r cos लैम्डा थीटा. राइट में 1 अपॉन आर. वी थीटा क्या है? 2r स्क्वायर cos 2 थीटा. सी है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया. एक आर यहाँ पर एक कैंसिल हुआ, एक आर नीचे कैंसिल हो गया. आर की सारी टर्म्स कैंसिल. तो आई हैव cos लैम्डा थीटा इज cos 2 थीटा. इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इंडिकेट करता है लैम्डा 2 है. सेम इंडिकेशन मुझे यहाँ से भी मिल रही है. वी आर है 2r साइन 2 थीटा और राइट साइड में माइनस 1 अपॉन आर. यू थीटा था माइनस लैम्डा आर स्क्वायर साइन लैम्डा थीटा. यहाँ पर सिर्फ एक आर कट गया, ठीक है, और सॉरी दोनों ही आर कट गए. एक आर यहाँ पर और एक आर इधर से. बाकी फैक्टर बच गया 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस लैम्डा साइन 2 थीटा. इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो कि लैम्डा 2 आएगा. तो दोनों जगह से ही लैम्डा 2 के इक्वल है. तो मेरा जो फंक्शन बनेगा उसमें लैम्डा को हमने क्या पुट कर देना है? 2. तो एफ ऑफ जेड बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा. आर स्क्वायर कॉमन, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा बन गया. क्योंकि अभी मुझे डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं. इट इज ई पावर 2 आयोटा थीटा. तो ओवरऑल ये क्या बना देखो, आर ई पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर. आर ई पावर आयोटा थीटा जेड है तो एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर. तो सिंपल सा फंक्शन बन गया. एफ डैश जेड आ गया 2z. व्हाट इज एफ डैश 0? 2 इंटू 0 दिस इज 0. तो डेरिवेटिव आ जाएगा 0. ठीक है. चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कार्टेशियंस पे. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 द फंक्शन क्या है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर plus lambda 1 y square plus xy plus iota lambda 2x square plus 2xy plus y square by 2 is analytic. Also determine f dash z at z is equal to 1. इसमें भी फिर से मुझे दो वेरिएबल्स निकालने, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के फंक्शन एनालिटिक हो जाए और फिर डेरिवेटिव निकालना है फॉर z इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले तो वही करेंगे, f ऑफ z को u प्लस आयोटा भी लिखो, u और v को लिख लो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो u हो गया एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. v हो गया लैम्डा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2. चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए. व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x? 2x. इस टर्म का 0, इसका y 2x प्लस वाई.
u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पहली टर्म का 0, यहाँ से 2 लैम्डा 1y प्लस आ गया x। इसी तरह Vx बनेगा 2 लैम्डा 2x प्लस 2y और Vy बन जाएगा 2x प्लस y। अब अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ER इक्वेशन आइडेंटिकली थ्रू आउट सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ux vy के इक्वल होना चाहिए, दैट यू कैन क्लियरली सी दोनों ही 2x प्लस y है, तो आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y। और uy को माइनस vx रखो तो uy है 2 लैम्डा 1 y प्लस x इज इक्वल टू माइनस vx रखोगे तो माइनस 2 लैम्डा 2x माइनस 2y। ये इक्वेशन भी आइडेंटिकली सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों तरफ x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ माइनस 2 लैम्डा 2, तो 1 शुड इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा 2। लेफ्ट में y का कोफिशिएंट 2 लैम्डा 1 है और राइट में क्या है y का कोफिशिएंट माइनस 2, तो यहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिल गई, लैम्डा 2 है माइनस 1/2, लैम्डा 1 है माइनस 1, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की इन वैल्यूज के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन साथ में अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है, एनालिटिक होना है, तो ux, uy, vx और vy कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए फॉर सफिशिएंट कंडीशन, और ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि क्या बन गए पॉलिनोमियल्स, एंड पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन हो जाएगा एनालिटिक अगर लैम्डा 1 माइनस 1 है और लैम्डा 2 माइनस 1/2 है। तो अब मुझे लिखना था एफ डैश सेट। अब कार्टेशियंस में एफ डैश सेट डायरेक्टली लिखना भी सिंपल होता है। जब हमने CR इक्वेशंस डिराइव की थी तो रिकॉल करो, जब हमने पाथ लिया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एफ डैश सेट क्या बना था ux प्लस आयोटा vx, तो वी कैन सिंपली टेक इट दैट वे। तो एफ डैश सेट इज ux प्लस आयोटा vx, ux था 2x प्लस y, vx है 2 लैम्डा 2x प्लस 2y। लैम्डा 2 की वैल्यू -1/2 पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश जेड इज 2x प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स 2 लैम्डा 2 इज -1/2x प्लस 2y, तो दिस इज व्हाट यू गेट। हमें एफ डैश 1 निकालना है, 1 मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, x को 1 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, तो x को 1 और y को 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से -1, तो f डैश 1 की वैल्यू आई 2 माइनस आयोटा। दिस इज हाउ वी डू। ओके, चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज हम करेंगे, ये है प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका मॉड्यूलस कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। फंक्शन कांस्टेंट होने का मतलब उसमें x और y की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। कैसे हो सकता है, लेट अस से f ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन हैविंग कांस्टेंट मॉडुलस एंड इटसेल्फ इज कांस्टेंट, ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, लेट अस डू दैट। लेट f of z is u plus iota v is an analytic function with constant modulus। तो प्रूव क्या करेंगे, u और v दोनों इंडिपेंडेंट है x और y के। अगर u और v में कोई x और y की टर्म नहीं है, मीन्स f में भी x और y की कोई टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट मॉडुलस दिया है, मॉड ऑफ एफ जेड क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वो दिया है कांस्टेंट, लेट अस सपोज c, ठीक है, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर के इक्वल। दूसरी बात, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो ये हर जगह CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो CR इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा ux vy के इक्वल और uy माइनस vx के इक्वल, ठीक है, इसका हम जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पहले विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u ux, ठीक है, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v vx और राइट साइड पर c स्क्वायर है विच इज हुज डेरिवेटिव इज 0। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी u ux प्लस v vx इज इक्वल टू 0। सेम मैनर में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y,
तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी u u y प्लस v v y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो ये y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स की इक्वेशन बनी है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट कर देंगे, किसका यूज करके, CR इक्वेशंस का। तो लेट अस डू दैट। uy होता है माइनस वी एक्स के इक्वल और vy होता है ux के इक्वल। तो मेरे पास इक्वेशन बनी vux माइनस uvx इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, थर्ड और फोर्थ को हमने सॉल्व करना है। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे ux और vx निकालने के लिए। तो दो वेरिएबल्स हो गए और दो इक्वेशंस हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक को एलिमिनेट। तो vx का कोफिशिएंट यहाँ v है और यहाँ पर क्या है, माइनस u है। तो क्या तरीका होगा, थर्ड को u से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ को v से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो vx की टर्म तो खत्म हो जाएगी। इसे u से मल्टीप्लाई किया तो यू हैव u स्क्वायर ux, इसे v से मल्टीप्लाई किया यू विल हैव v स्क्वायर ux। u स्क्वायर ux प्लस v स्क्वायर ux इज इक्वल टू 0। याद रखना ux है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इकट्ठा ux कॉमन, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर था c स्क्वायर। ये तो 0 नहीं होगा इन जनरल, क्यों नहीं होगा, अगर ये 0 हो गया तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 0 होने का मतलब u और v इनिशियली ही 0 है, तब तो फंक्शन ही 0 हो गया, वो तो एक बिल्कुल स्पेशल केस हो जाएगा। तो इसलिए इन जनरल c 0 नहीं होगा। तो किसे 0 होना है, ux को 0। देखो अब अगर ux 0 है, हमारी CR इक्वेशन से ux था vy के इक्वल, तो vy भी 0 हो गया, दो 0 हो गए। ux 0 है तो जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ कहीं पर भी पुट कर दो, अगर ux 0 है तो v टाइम्स vx 0 होगा, दैट विल अगेन इंडिकेट vx इज 0। तो हम ये यहाँ पर शो कर सकते हैं कि चारों ही 0 आ जाएंगे। चारों 0 आ गए तो देखो क्या है, ux भी 0, uy भी 0। ux 0 होने का मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 है, यानी u में x की कोई भी टर्म नहीं है। इसी तरह uy 0 होने का मतलब u में y की भी कोई टर्म नहीं है। u में ना x की टर्म है ना y की, इसका मतलब u कांस्टेंट है। सिमिलरली vx और vy 0 है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि v में भी x और y की कोई टर्म नहीं, तो v इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। क्योंकि u और v दोनों कांस्टेंट है तो गिवन फंक्शन भी क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। राइट, तो इस लेक्चर को आज हम यहीं रोकेंगे। यहाँ तक के रिजल्ट्स को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, इससे आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।